हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। एक कंपैरिजन लेके आए हैं आपके लिए। विक्टोरिस का बेस वेरिएंट है और ग्रैंड विटारा का भी बेस वेरिएंट है। अब दोनों गाड़ियां एक प्लेटफॉर्म पे बनी हैं, सेम इंजन है, सेम गियर बॉक्स है, मल्टीपल चीजें जो है वो सेम है, लेकिन आपको कौन सी कंसीडर करनी चाहिए वो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। विक्टोरिस एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, ज़्यादा फीचर्स के साथ आती है और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो मारुति ने इसमें चेंज की है। एंड ग्रैंड विटारा ऑलरेडी जो है वो सेल पे थी, इसमें कुछ फीचर अभी अपडेट के बाद कम कर दिए है मारुति ने और प्राइस इसका ज़्यादा है। तो देखो प्राइस से शुरुआत करते हैं। विक्टोरिस है 10.5 लाख रुपए बेस वेरिएंट की कीमत एक्स शोरूम पेट्रोल में, और आपको ऑन रोड लगभग 12 लाख रुपए की ये पड़ जाएगी पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। सीएनजी का ऑप्शन भी आता है। सीएनजी के लिए आपको 13 लाख रुपए ऑन रोड देने पड़ेंगे, 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत है। जो ऑन रोड प्राइस मैं बता रहा हूँ वो गुड़गांव हरियाणा के। अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो फिर आप हमें कमेंट कर दीजिए अपनी सिटी का नाम। हम फिलहाल है फॉर्चून कार्स भिवाड़ी में। अगर आपको मारुति की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जल्दी से जल्दी गाड़ी जो है वो आपको मिल जाएगी। ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट का प्राइस है 11,44,000 रुपए एक्स शोरूम, एंड ये गाड़ी जीएसटी के प्राइस कट के बाद आपको मिल जाएगी 12.5 लाख रुपए के आसपास जो है वो आपको ये मिल जाएगी। ये सीएनजी में नहीं आता इसका बेस वेरिएंट। इस सीएनजी में अगर आपको लेनी है तो फिर डेल्टा वेरिएंट लेना पड़ेगा और उसकी कीमत 15.5 लाख रुपए 15 लाख रुपए के आसपास जो है वो चली जाती है, तो वो कॉस्टली पड़ती है। तो एक बड़ा प्लस पॉइंट तो विक्टोरिस के पास यही है कि यहाँ पे बेस वेरिएंट से सीएनजी आपको मिलती है। जो सीएनजी कस्टमर है उनके लिए बेस वेरिएंट ही जो है वो वैल्यू फॉर मनी रहेगा। फिर VXI ZXI 3 वेरिएंट आते हैं। यहाँ पे डेल्टा एंड जेटा 2 वेरिएंट आते हैं। ऑटोमेटिक बेस वेरिएंट्स में नहीं आते। ऑटोमेटिक आपको इसके VXI और इसके डेल्टा वेरिएंट से मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक के लिए आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब फीचर्स किस में ज़्यादा है वो दिखाता हूँ आपको। तो विक्टोरिस में यहाँ पे हेलोजन बेस लैंप आता है, हेलोजन बेस इंडिकेटर आते हैं, कोई भी DRL नहीं आता। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो LED बेस DRL है, LED बेस इंडिकेटर है एंड हेलोजन बेस आपको प्रोजेक्टर जो है वो मिलता है। लुक वाइज आप देख लो आपको कौन सी बढ़िया लग रही है। मुझे सामने से विक्टोरिस जो है वो थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील हो रही है, थोड़ी ज़्यादा अप मार्केट और जो नए डिज़ाइन आ रहे हैं उस हिसाब की जो है वो लगती है। बाकी ग्रैंड विटारा भी जो है वो अच्छी लगती है। एक जो ग्रिल दी है ओवरऑल यहाँ पे ये गाड़ी को सुंदर जो है वो दिखाता है एंड दोनों में सिल्वर कलर की स्किड प्लेट जो है वो मिलती है। चलिए अब बात आती है साइड की। बाकी साइड से 17 इंच के व्हील्स जो है दोनों गाड़ियों में आते हैं। चारों डिस्क ब्रेक के ऑप्शन बेस वेरिएंट से आते हैं। ABS EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब फीचर्स जो है वो बेस वेरिएंट से मिलते हैं। और 6 एयरबैग भी अभी दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट से आपको दिए जाते हैं। ORVM देखोगे तो दोनों के ORVM सिमिलर है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये ग्लोसी ब्लैक कलर का कवर है इसके ऊपर, जबकि यहाँ पे रो ब्लैक है। तो अगर आपको अपग्रेड करना हो ये वाले 1000 रुपये के आपको मिल जाएंगे आई थिंक कि मारुति जेन्युइन आउटलेट से, तो आप उस उठा के यहाँ पे लगा सकते हो, तो ये थोड़ी अच्छी लगेगी। बाकी इंडिकेटर दोनों में ORVM के ऊपर ही आते हैं एंड इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर आते हैं। फोल्ड नहीं होंगे ये बटन से, ठीक है, ना ही लॉक अनलॉक पे फोल्ड होते हैं। एंड डोर हैंडल्स दोनों के ही बॉडी कलर नहीं आते। पहले ग्रैंड विटारा जो बेस वेरिएंट आती थी उसमें बॉडी कलर ORVM, बॉडी कलर, डोर हैंडल, काफ़ी सारे फीचर्स आते थे, बट मारुति ने अभी धीरे धीरे इसमें कॉस्ट कट जो है वो कर दिया। देन लेंथ वाइज ये थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ी सी हाइट में बड़ी है, थोड़ी सी लेंथ में बड़ी है। दोनों का व्हील बेस सेम है, 2600 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का सेम है, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। और बाकी मल्टीपल चीज़ें जो है वो सेम ही मिलती है आपको, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे बनती है। 45 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक जो है वो अब मिलता है आपको। CNG अगर आप लेते हो तो CNG भरवाने की जगह भी यहीं पे मिलेगी एंड दोनों में आपको 55 लीटर का CNG टैंक जो है वो मिलने वाला है। अब पीछे से देखो, पीछे से ग्रैंड विटारा ज़्यादा बेटर जो है मुझे फील देती है। LED बेस लाइटें आती है इसमें। नीचे ये वाली हेलोजन है जो आपकी ब्रेक लाइट्स है, बट ऊपर वाली LED आती है। वहाँ पे LED बेस्ड ही पूरा सेटअप आता है, लेकिन लाइटें थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी लाइटें होती है तो ज़्यादा बेटर जो है वो फील होता है। थोड़ी सी स्लीक डिज़ाइन में लाइटें दी है, मेरे हिसाब से थोड़ी विजिबल ज़्यादा होनी चाहिए थी लाइटें। यहाँ पे कुछ करके थोड़ा सा बड़ा पैच लाइट का होता तो बढ़िया जो है वो लगती। बाकी ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। मुझे ग्रैंड विटारा थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है लुक वाइज। पीछे से और साइड से अगर आप देखते हो तो ये विक्टोरिस फ्रंट से अच्छी लगती है। डिफोगर के ऑप्शन दोनों गाड़ियों में है, दोनों में ही शार्क फिन एंटेना के फीचर्स मिल जाते हैं और स्पॉइलर दोनों में नहीं मिलता। रूफ रेल्स भी जो है वो दोनों गाड़ियों में ऑफर नहीं की जाती। दोनों में कैमरा नहीं है, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। बूट स्पेस देखोगे आप 483 लीटर का बूट स्पेस है, 60/40 का स्प्लिट रेशियो है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है उसके ऑप्शन आपको मिलते हैं। और यहाँ पे स्पेयर व्हील नहीं आता इस गाड़ी में और कोई भी कवरिंग भी नहीं है। उसमें दिखाऊंगा ग्रैंड विटारा, वहाँ पे कंबल है, बट यहाँ पे ऐसे ही छोड़ा हुआ है। और जब ग्रैंड विटारा दिखाते हैं आपको,
तो बूट स्पेस इसका भी काफ़ी बढ़िया है, उसके जितना ही जो है सिमिलर आपको बूट स्पेस मिलेगा। और यहाँ पे भी स्पेयर व्हील नहीं आता, बट यहाँ पे देखो कंबल आ रहा है तो थोड़ी ज़्यादा बेटर जो है फील होती है। थोड़ी थोड़ी कॉस्ट कटिंग की है विक्टोरिस में और कुछ चीज़ें भी दी है, तो ऐसे नहीं कह सकती भाई कॉस्ट कटिंग करके प्राइस कम कर दिया है, क्योंकि कुछ फीचर्स भी एक्स्ट्रा है वहाँ पे, प्राइस उसका कम ही रखा गया है। शायद मारुति जो है आने वाले टाइम में उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दे और ग्रैंड विटारा के सिमिलर ही प्राइसिंग उसकी कर दे। व्हील कैप दोनों गाड़ियों में आपको मिलेंगे, कंपनी से लग के मिलेंगे, इसके यहाँ पे रखे हुए, उसके भी रखे हुए, वो एक जो डब्बा सा रखा है ना उसमें है। दोनों ही गाड़ियों में इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन आता है, यानी कि वो बटन आता है, चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, कीलेस एंट्री के फीचर आते हैं। एंड ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों तरफ ही रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो मिलते हैं। स्पेस भी दोनों में मोर और लेस आपको सेम ही लगेगा, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो कलर का है। जैसे यहाँ पे आपको ब्राउन कलर नहीं मिलेगा, ये बेज कलर है, यहाँ पे फैब्रिक है, यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक कलर के एलिमेंट दिए गए हैं। और इधर देखोगे सीटों पे तो सीटें ब्लैक कलर की, हल्का से एक ग्रे फिनिश जो है वो थोड़ा थोड़ा बीच में दिया है, तो वो एक डिफरेंस है। बाकी रियर एसी वेंट्स जो है वो इसमें मिल जाते हैं। एंड ऊपर आप देखोगे तो लाइटें जो है वो डोर की तरफ आपको मिल जाएंगी। आर्मरेस्ट आता है दोनों ही गाड़ियों में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, तीनों सीट बेल्ट 3 पॉइंटर मिलती है। लोड सेंसर नहीं देती कंपनी सीटों में, तो अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है तो भी आपकी शुरू में जब गाड़ी चलेगी तो आवाज़ आपको जो चाइम है वो आती रहेगी। इसकी सीटें थोड़ी सी कंफर्टेबल है उससे, ग्रैंड विटारा कंपैरिजन में थोड़ी सी कुशनी ज़्यादा है सीटें, तो आपको अच्छा फील होगा। बाकी ग्रैंड विटारा का डोर आप देख लो तो यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज़ आपको मिल जाएगा, और सीटें भी देखोगे आप तो सीटों में भी ब्राउन कलर का यूज़ जो है वो आपको दिखने वाला है। अब बारी है जी मेन फीचर्स की। तो देखो फीचर्स पहले ग्रैंड विटारा में दिखाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे कम चीज़ें आती है, तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आता है। सारी पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ऑटो अप ऑटो डाउन आती है ड्राइवर साइड वाली विंडो, और एंटी पिंच का फीचर जो है देखो वो भी आपको मिलता है। उसके बाद ड्राइवर सीट की हाइट जो है वो एडजस्ट करने का फीचर आपके पास नहीं आता। एंड बाकी आप ऊपर की तरफ देखोगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आ गया, और हेडलैम्प लेवलर जो है वो यहाँ पे आ गया। MID इसकी ऐसी आती है, थोड़ा सा डिफरेंस है MID में, ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। MID इसकी अच्छी लगती है। सो ये देखो ये वाली MID है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं आते, और स्टीयरिंग इसका पुराने वाला है, विक्टोरिस में भी स्टीयरिंग भी बदल दिया है। ये स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट के हिसाब से, यानी कि ऊपर नीचे ही होगा, टेलीस्कोपिक वे में एडजस्ट नहीं होता। कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक AC यहाँ पे आ जाता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन ऑफ का बटन वहाँ पे है, ठीक है। गियर आपको सेम ही मिलता है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो दिया जाता है, ऑटोमेटिक 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलता है ग्रैंड विटारा, ब्रेजा एंड अपनी विक्टोरिस में, तो वो सेम ही है। आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, और ये स्लाइड भी होता है, इसके ऊपर लेदर की कवरिंग जो है वो दी गई है। तो ये है जी इसका इंटीरियर, ठीक है इसका इंटीरियर। बट ये है कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल अभी निकाल दिए, पहले आते थे, तो वो एक चीज़ है। इसमें स्पीकर पहले डोर में आते थे, म्यूजिक सिस्टम तो नहीं आता लेकिन स्पीकर आते थे, बट वो स्पीकर भी अभी निकाल दिए, तो वो कॉस्ट कटिंग कर दी। जबकि विक्टोरिस का जो इंटीरियर है वो ज़्यादा बेटर आपको फील होने वाला है। पहली चीज़ तो ये ना थोड़ा सा मिनिमल डिज़ाइन के साथ है, तो ऐसे भरा भरा नहीं लगता कैबिन, एकदम जो है वो सिंपल सा कैबिन लगता है, तो बढ़िया लगता है, ज़्यादा लग्जरी जो है वो फील देता है। बाकी डोर वगैरह इसका देख लो आप कैसा है, इसमें भी सीट हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन नहीं आते, और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। जो 2 बटन वहाँ पे नीचे की तरफ थे वो सारे बटन इसके यहाँ पे आ गए। नया वाला स्टीयरिंग अच्छा लग रहा है देखने में, देखो आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे है, और ठीक है अच्छा लगता है। इसकी MID उससे थोड़ी सी अलग है, इसकी थोड़ी सी सिंपल टाइप जो है वो फील होती है। और 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम यहाँ पे आ गया है बेस वेरिएंट से। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आएगा, वॉइस कमांड के फीचर्स आ जाएंगे, देखो कनेक्ट हो गया अपने आप ही। और यहाँ पे जो है सामने की तरफ 2 स्पीकर्स आपको मिलेंगे, कोई भी ट्विटर नहीं मिलता, ये खाली जगह है, स्पीकर्स आपको 2 मिलेंगे। पीछे वाले डोर में भी स्पीकर नहीं मिलते। ऑटोमेटिक AC आता है इसमें भी बेस वेरिएंट से, और बटन कुछ इस टाइप के, और ये आपकी वॉल्यूम के लिए नॉब हो गई। तो इसमें ये बढ़िया है कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल रहा है, ये स्टीरियो मिल रहा है, 2 स्पीकर मिल रहे हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल रहे हैं, ये फीचर एक्स्ट्रा है। बाकी सब चीज़ें लगभग सेम ही हैं। इंटीरियर इसका ज़्यादा बेटर है ग्रैंड विटारा कंपैरिजन में। बाकी ये वाला एरिया आपका कंप्लीट सेम ही आपको मिलने वाला है, और बाकी तो कुछ नहीं है ऐसे बताने के लिए। सो ये था इंटीरियर। अभी बात करते हैं इंजन की। तो इंजन दोनों में सेम आता है, 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट पेट्रोल इंजन आता है।
पेट्रोल में ये ज़्यादा माइलेज देती है आपकी, दोनों ही माइल्ड हाइब्रिड टैग के साथ आती है बेस वेरिएंट से। ये माइलेज देगी 21.18 किलोमीटर पर लीटर की, और ये माइलेज आपकी देती है 21.11 किलोमीटर पर लीटर की। तो इतना सा डिफरेंस है, छोटा सा, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सीएनजी में भी ऐसे ही, ये 26.6 किलोमीटर पर केजी देती है, ये 27.08 आई थिंक किलोमीटर पर केजी की माइलेज देती है। तो उसमें भी ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। पावर सेम है, 103 bhp पेट्रोल में, 88 bhp आपकी सीएनजी में जनरेट करती है। टॉर्क वगैरह सब कुछ जो है वो सिमिलर है। मैकेनिकल्स गाड़ियाँ शेयर करती है दोनों की दोनों। अभी ये बेस वेरिएंट्स मैंने आपको दिखाए, इसमें तो 2 ऑप्शन है, इसमें सिर्फ पेट्रोल मैनुअल का ऑप्शन है। दोनों में ही हाइब्रिड के ऑप्शन भी है, दोनों में ही सेकंड बेस वेरिएंट से आपको हाइब्रिड के ऑप्शन मिल जाएंगे। लगभग 18 लाख रुपए आपको ऑन रोड देने हैं। ECVT गियरबॉक्स के साथ जो है वो आपको मिलेगा। कभी हाइब्रिड आएगा अपने पास तो हाइब्रिड के बारे में बात करेंगे। बाकी अभी के लिए ये पेट्रोल के बेस वेरिएंट हमने आपको दिखाए। बताओ दोनों में से कौन सी बढ़िया लग रही है आपको, कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है? आपको लगता है कि भाई ग्रैंड विटारा ही लेनी चाहिए? ग्रैंड विटारा लेने का एक जो मेन रीज़न किसी का होगा तो मेरे हिसाब से वो ये होगा कि ये लुक वाइज थोड़ी बेटर लग रही है साइड से इसके कंपैरिजन में। सामने से देख रहे हैं, सामने से तो ये भी ऐसे बड़ी बड़ी तो फील हो रही है, साइड से थोड़ा सा वो है। बाकी अपने अपने व्यू है भाई लुक्स के, तो किसी को क्या पसंद आए किसी को क्या। ठीक है, इनकी कंपैरिजन वीडियो थी ये। इसके अब बाकी वेरिएंट्स की वीडियो भी अपने चैनल पे आने वाली है धीरे धीरे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।